हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भूगोल के 1000 प्रश्न कराएंगे, जिसमें से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि दोस्तों एग्जाम में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे क्वेश्चन होंगे वन लाइनर होंगे और आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है दोस्त, यानी 76 वर्ष, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहावने पर स्थित है, तो एल्बम नदी के किनारे। फिर प्रश्न है, हेमवती, अकरावती और सिमासा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न आता है, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती है, तो कैसी गैसें होती है, दोस्तों हल्की गैसें होती हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी बनाया गया है, तो महानदी बनाया गया है। हिमालय 1 2 3 किसकी एक किस्म है, ये मक्का की किस्म है। ये भी प्रश्न आया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूछा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है, हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र आती हैं, सिंधु आती हैं, सतलुज आती हैं, जो हिमालय को क्रॉस करके आती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है, तो वृहद लघु हिमालय के बीच में स्थित है। एक बड़े हिमालय और छोटे हिमालय के बीच में स्थित है। हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार क्या है, वलित पर्वत है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है, और 10 नंबर प्रश्न क्या है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों में से किस नाम से जाना जाता है, तो दून नाम से जाना जाता है। हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये 5000 किलोमीटर है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है, तो तेथिस सागर से हुई है। यानी तेथिस सागर की गोंडवाना लैंड प्लेट से टकराने के बाद जो फोल्ड हुआ है, तो वही हिमालय बन चुका है। हिमालय का विस्तार अरकाना योमा कहाँ स्थित है, ये म्यांमार में स्थित है। हिमालय का उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है, ये तेथिस सागर की यानी कि भूसन्निधि से हुई है। हिमानी का अर्थ होता है हिम की नदियाँ। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 17 नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, यमुना है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1971 में। हिमाचल में यानी कुल्लू घाटी अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देव घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है, और 20 नंबर प्रश्न क्या है, हिमनद गहरे किसका निर्माण करता है, ये गर्त का निर्माण करता है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत के सबसे अधिक बोली जाती है, तो बंगाली भाषा बोली जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा मांडोवी नदी पर स्थित है। फिर प्रश्न में आते हैं, 23 नंबर प्रश्न आता है, हाइड्रोफाइट्रा क्या है, तो ये दोस्तों जलीय पौधा है जो समंदर में पाया जाता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों समताप मंडल होता है। समताप मंडल में क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल बराबर रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर गैसें यानी कि जो कम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, जिससे हवाई जहाज उड़ाने में आसानी होती है। हल्दी में पीला रंग किसकी उत्पत्ति के कारण होता है, तो किसकी उत्पत्ति है, कुरमिनिन के कारण। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 26 नंबर प्रश्न आता है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ। हल्दिया तेल शोधक यानी कारखाने इस राज्य में है, तो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना है, तो ये 1 नवंबर 1966 को बना था। फिर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर है, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ था, तो गेहूं का हुआ था। जो हरित क्रांति हुई थी हमारे पास यानी भारत में जब हुई थी, तब ये सबसे पहले गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। हम्बोल्ट धारा किस घाटी के पास होकर बहती है, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर बहती है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से क्या है, हमारी पृथ्वी के कितने देशांतरों में बटी हुई है, 360 देशांतर में। हमारी आकाशगंगा की आकृति प्रकार किस प्रकार की है, तो ये स्पाइरल है। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों फिनलैंड प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, 34 नंबर आता है, स्वर्णिक पैगोडा का देश के नाम से देश जाने वाला जाता है, किस देश को नाम जाना जाता है, वो म्यांमार को जाना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी दोस्तों एक जेल है, एक द्वीप के नाम से है, तो वहीं पर काला पानी के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है इसमें से, स्वतंत्र भारतीय में काला पानी के
नाम से जाना जाता है किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। वही प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है यानी स्लिंग स्क्राइगोमीटर द्वारा किस मापन किया जाता है? तो आर्द्रता को। स्प्रू फॉर द चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सी प्रसिद्धि है? बार्सिलोना। फिर प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है? स्थित है वृहद हिमालय। ये दोस्तों ऑप्शन से निकाला गया प्रश्न था, तो ये स्थिति पूछ रहा है, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों 100 किलोमीटर की गहराई तक। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति किस कारण होती है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा होने वाली गति के कारण। प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है स्थलीय मंडल प्लेट हमेशा किस गति से घूमती है? तो दोस्तों धीमी गति से घूमती है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? ये पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। फिर इसके बाद 45 नंबर स्थल की ऊंचाई को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये समुद्र तल में मापा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर आता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है क्या? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो दोस्तों गोटा नाम है। स्टैग स्थलकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों द्वारा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। स्टॉकहोम किस देश में है? स्वीडन में। ठीक है। फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस को। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस या शुक्र। सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एक ही स्रोत है, तो वो क्या है दोस्तों? सूर्य है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया तब जाके, नहीं इससे पहले 9 थे। फिर प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। दोस्तों जितने भी सौर मंडल से क्वेश्चन बनने वाले यही तक बनेंगे। फिर इसके बाद सैली बीच सागर कहाँ? ये आर्कटिक महासागर में। सैली बीच बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों हवाई द्वीप का नाम है। सैंडविच यानी द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद प्रश्न आता है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर है सेकेंड न्यू फाउंडलैंड नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान है। सॉरी कल्चर किसके उत्पादक से संबंधित? दोस्तों रेशम से। सूर्य एक क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है क्या है? बुध है। फिर इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है। अब सूर्य के निकटतम तथा दूसरे नंबर में अगर क्रमशः देखा कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र है निकटतम और क्या है? दूसरे नंबर पर। फिर सूर्य प्रकाश की धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट या 8.3 मिनट का समय लगता है। 67 नंबर है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो 3 मिनट लगते हैं। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ये दोस्तों 67 नंबर प्रश्न, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक है, गलत है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न आता है सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुओं जो रात के साए आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो दोस्तों वरुण ग्रह है। 70 नंबर प्रश्न आता है और 70 नंबर प्रश्न क्या है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 16,000 सेंटीग्रेड। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह के वेग को अधिकतम होता है जब सूर्य क्या समीप होता है। तब इसका जब सूर्य सबसे समीप होता है ग्रहों के, तो इसका वेग जो होता है वो काफ़ी तेज होता है। प्रश्न आता है सूर्य के गिर्द यानी गिर्द एक परिक्रम लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा लेता है। 74 नंबर प्रश्न आता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो वो हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम बनके ही दोस्तों वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। 75 नंबर है सूर्य की तीव्र किरणें, ठीक है, द्वारा यानी सुलझे से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का मतलब दोस्तों ओजोन गैस होता है। फिर इसके प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो दोस्तों 4 जुलाई होती है। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ये मणिपुर में है। फिर इसके बाद 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों जापानी है। सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं। फिर इसके बाद प्रश्न आते बढ़ते हैं, नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न आते हैं। 81 नंबर में है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी यानी कि उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला और जिप्सम के लिए। सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है? तो ट्रांस हिमालय में है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्रा की है। यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये 2900 किलोमीटर है, ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई। फिर इसके बाद 84 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील है। सिंधु नदी जहाँ से निकलती है तो वो मानसरोवर झील से निकलती है। फिर इसके बाद प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो वो कुनैन बनाई जाती है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी का मापक मात्रक क्या है दोस्तों? वो प्रकाश ईयर से, प्रकाश वर्ष है। 87 नंबर प्रश्न आता है, सिक्किम, यानी कि दोस्तों इसमें से क्या आता है 87 नंबर, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से होकर गुजरता है? तो वो राजस्थान से है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? ये 16 मई 1975 को। सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन है? वो सतलज है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 90 नंबर प्रश्न आता है, और 90 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? यानी कि 2280 किलोमीटर। सार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू है। विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश दोस्तों, ये यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन देखो, सार का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये काठमांडू में है। फिर यहाँ से प्रश्न हमारा एक मिस प्रिंट हो गया, विश्व में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, जहाँ पर वाइन बनाई जाती है। फिर इसके बाद यानी कि सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 93 नंबर प्रश्न आता है, यानी सारगैसो सागर स्थित है ये अटलांटिक महासागर में। सामान्य वायुदाब पाया जाता है ये सतलज यानी कि सगर ताल पर पाया जाता है। सामान्य वायुदाब यानी कि नॉर्मल प्रेशर पाया जाता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती? अहमदाबाद। सागौन, पीपल, नीम वृक्ष किस प्रकार के उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़, ये दोस्तों वन के ये उदाहरण है। सागौन, पीपल, नीम दोस्तों किसके उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय आपको लगाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय ही आपको आंसर मारने पड़ेंगे, क्योंकि भारत की जलवायु के विषय में अगर वो पूछता है, पेड़ पौधों के विषय में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो टैगा नाम से। सांभर झील राजस्थान के किस नगर में सबसे निकटतम है? तो वो दोस्तों जयपुर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। फिर 101 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद 102 नंबर प्रश्न है, सहारिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के निवासी हैं। प्रश्न आता है 103 नंबर प्रश्न आता है। 103 नंबर प्रश्न क्या है, सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना यानी कि घास स्थल पाया जाता है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। 105 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्र देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। 107 नंबर है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी होती है। फिर इसके बाद आता है, सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी डच कप्तान विलियम्स जेम्स ने इस महाद्वीप का नाम क्या रखा था? तो न्यू हॉलैंड रखा था इसका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न आता है, सर्वप्रथम हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक निम्न में से कौन थे? यानी कि अर्थिनियस थे। 110 था, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे? वो थे दोस्तों इरेटोस्थनीज थे। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो वो थेल्स थे। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 112 नंबर प्रश्न आता है। 112 नंबर है, सर्वप्रथम किस मानचित्र ने हस्तक्षेप के स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो वो मेरीन थे। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण महत्वपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। फिर 114 नंबर प्रश्न आता है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? वो भारत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 115 नंबर प्रश्न आता है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो वो ग्रीक भाषा में किया गया है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 118 नंबर प्रश्न आता है, सम्मिलित रूप से नॉर्डेन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड।
119 नंबर है, समुद्री तरंगे बार बार शैलों से टकराती हैं जिसके दरार होती है। जब दरार चौड़ी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों समुद्री गुफा कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 120 नंबर प्रश्न आता है और 120 नंबर प्रश्न क्या है? समुद्र तटों के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? वो दोस्तों अभिवाहन है, तो उसको अभिवाहन बोलते हैं। समुद्र में सबसे अधिक गहराई बिंदु है वो चैलेंजर द्वीप है। समुद्री तरंगे किसके द्वारा स्थलकृति बनती हैं दोस्तों? अपरदन निक्षेपण के कारण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर प्रश्न आता है, तो समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहीं जाती है, वो क्या कहा जाता है? आइसोहाइट कहा जाता है। समप्राय मैदान का निर्माण नदी के किस अवस्था से होता है दोस्तों? वृद्धावस्था से। सब्जी स्थान में भारत का ए स्थान क्या है? तो दूसरा और प्रथम स्थान चीन का है। आज भी दोस्तों ऐसा ही है। फिर इसके बाद 126 नंबर प्रश्न आता है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो यमुना है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 है, लेकिन दोस्तों अपडेट हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक कि दोस्तों? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये दोस्तों अपडेट हो चुका है। ये क्वेश्चन अभी ये नहीं सही है, ठीक है। फिर इसके बाद 129 नंबर प्रश्न आता है और 129 नंबर है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? वो इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बढ़िया कोकारी कोयला यानी कोकिंग कोल प्राप्त किया जाता है, झारिया से प्राप्त किया जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? इंदिरा सागर झील है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 132 नंबर प्रश्न आता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप या ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। फिर इसके बाद 135 नंबर प्रश्न आता है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 137 नंबर प्रश्न आता है, सबसे बड़ा अन्न उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। फिर इसके बाद 140 नंबर प्रश्न आता है, 140 नंबर, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? वो 23 दिसंबर को होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न आता है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा यानी डायमंड। फिर 148 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से सबसे ऊंचाई पर यानी हवाई पतन कौन सा है? तो लेह लद्दाख है। सबसे ऊंचा टी टावर कौन सा है? वो दोस्तों पीतमपुरा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 150 नंबर प्रश्न आता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हैसोल्ट एंजिला वेनेजुला है। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन सी है दोस्तों? भाखड़ा बांध है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कहाँ? एंथ्रेसाइट, जिसे कोयला बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 153 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 155, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो राजस्थान है। फिर 160 नंबर प्रश्न आता है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? वो दोस्तों टेरिडोफाइटस में पाया जाता है क्रोमोसोम। फिर 161 नंबर प्रश्न आता है, 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी शिव समुद्रम में। सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? विश्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका। फिर प्रश्न आता है 164 नंबर प्रश्न आता है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे छोटी यानी छोटी चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 166, सतह और सही दिशा की रेखा को गुणधर्म को बनाए रखने के किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता था? तो मार्केट्रा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा दोस्तों बांस है। इसको घास भी बोला जाता है, बाद में घास की श्रेणी से हटा के पौधे में कर दिया गया है। संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी आरावली है। संसार की सर्वोत्तम पूर्ण जहाज नगरी कौन सी है दोस्तों? सुएज नहर है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सू नहर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 171 नंबर प्रश्न आता है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों? चावल है।
संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, किलिमंजारो या किलायु। संसार का सबसे बड़ा है मरुस्थल कहाँ दोस्तों, सहारा डेजर्ट है। फिर इसके बाद 174 नंबर प्रश्न आता है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी कि गैलियोनो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था, तो बृहस्पति के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफान चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो उसे टोर्नेडो बोलते हैं, टोर्नेडो। ठीक है। फिर 177 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमोस्टेटिक राज्य स्थित है दोस्तों, वो दक्षिण यानी कि डाकोटा में। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है दोस्तों, वो यानी कि पछाब है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है 79 नंबर प्रश्न आता है, और 79 नंबर प्रश्न क्या है, संथाल जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। तो इसमें से दोस्तों आपके सामने जो दिया गया है, पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद है यानी कि बिहार है, फिर इसके बाद त्रिपुरा है, फिर इसके बाद झारखंड है। तो ये हमारे होंगे जहाँ पर संथाल जनजाति निवास करती है। 180 नंबर प्रश्न आता है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं, तो वो आयन मंडल में संचार उपग्रह या सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। संगमरमर क्या है दोस्तों, एक कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान दोस्तों एक बनता है जिसमें संगमरमर, जिसमें चिकनाई आती है, जिसे आप फर्श बनाते हैं, टाइल्स बनाते थे, ये संगमरमर है। ठीक है, वो पत्थर अलग होता है जिसे कायांतरित चट्टान बोलते हैं, जो ज्वालामुखी से बनता है। फिर इसके बाद 182 नंबर प्रश्न आता है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध इटली है। ठीक है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों, कायांतरित चट्टान जो चूना पत्थर से परिवर्तन से बनता है। संख्या की दृष्टि से झारखंड सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों, संथाल है। फिर इसके बाद 185 नंबर प्रश्न आता है, 185 नंबर, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो बेलारूस है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है, झेलम नदी किनारे। फिर एक 188 नंबर प्रश्न आता है, श्रीशैलम विद्युत परियोजना नदी पर है दोस्तों, कृष्णा नदी पर। सोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। शैल कितने प्रकार की होती है, दोस्तों 3 प्रकार की होती है। 191 नंबर प्रश्न आता है, 151 नंबर, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित दोस्तों, तमिलनाडु पर। शेरशाह सूरी मार्ग किन 2 मार्गों को जोड़ता है, आगरा को मुंबई से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है दोस्तों, वो मूंगफली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 194 नंबर प्रश्न आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, चक्रवाती। अब इसमें से शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि दोस्तों आसान परिवहन हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है दोस्तों, भूमध्य सागरीय की जलवायु की विशेषता है। फिर इसके बाद 197 नंबर प्रश्न आता है, शीत जलधारा का उदाहरण दोस्तों लेब्राडोर की जलधारा है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है दोस्तों, हिमालय का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये कावेरी नदी पर। फिर इसके बाद 200 नंबर प्रश्न आता है, और 200 नंबर प्रश्न क्या है, शिमला नैनीताल मसूरी आदि पर्वतीय नगर किस हिमालय में है दोस्तों, ये मध्य हिमालय में। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, वो भूमध्य रेखा। फिर 202 साख की गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, वो दोस्तों पंजाब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 203 नंबर प्रश्न आता है, शंकुधारी पवन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, वो चीड़ है। शंकुधारी वृक्ष किससे संबंधित होते हैं, पर्वतीय वनस्पति से। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो किसके नाम से, पीसी कल्चर के नाम से। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 206 नंबर प्रश्न आता है, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब पर चलती हैं। व्यापार के नज़रिए से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है दोस्तों, केरल पर। फिर इसके बाद 209 नंबर प्रश्न आता है, वेनेजुला घास के मैदान क्या कहलाते हैं, लानोज। वे हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें द्वितीयक पवनें बोलते हैं। फिर इसके बाद 211 नंबर प्रश्न आता है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, नर्मदा और सोन नदी हैं। वृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, तो दोस्तों ओलिगोसीन काल में हुआ था, यानी कि ओलोगोसीन काल में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी पीसीएस के हिसाब से ऐसे ही प्रश्न पूछता है, जो कि आप बहुत कम सुने होते हैं। फिर इसके बाद विश्वस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों, इटली में। विस्पर्प नदी से काटकर किस प्रकार की झील बनाते हैं दोस्तों, चाप झील जिसे बोला जाता है, चाप झील बनाते हैं। 215 नंबर प्रश्न आता है, विस्पर्श किसे कहा जाता है, नदी के मोड़दार मार्ग को बोला जाता है। 216 विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई, अलकनंदा नदी पर। 217 नंबर है, विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में के दिन अवधि बना परिवर्तन क्या होता है, ये वृद्धि होती है।
फिर इसके बाद 218 नंबर प्रश्न आता है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 21 मार्च को। 2020 को विश्व मौसम संगठन कार्यालय कहाँ है दोस्तों? ये जिनेवा पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 221 नंबर प्रश्न आता है। 221 नंबर, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान दूसरा है और पहला चीन का है? विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासीराम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 224, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। विश्व में सर्वाधिक यानी कि आलू कहाँ पैदा होते हैं? रूस में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ से आता है? फंडी की खाड़ी से आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 227 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? माशीरम मेघालय में। 229 नंबर, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? वो दोस्तों भारत में है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 230 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसतन दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। विश्व में रेशम प्रचलन के सर्वप्रथम इस प्रारंभ हुआ था दोस्तों ये चीन में। विश्व में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद 233 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, 7 एक नाम है, ठीक है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर इसके बाद 234 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? कनाडा। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक मिनट दोस्तों, 236 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? ये एशिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद 238 नंबर प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? वो श्रीलंका है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 241 नंबर प्रश्न आता है, विश्व में इस्पात उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? चौथा 2014। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 243 नंबर प्रश्न आता है, विश्व बैंक एटलस 1943 के अनुसार किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? वो गिनी बिसाऊ में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 246 नंबर प्रश्न है। 246 नंबर है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर कृषि योग्य है? वो 11%। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से हैं? ब्राजील में। विश्व में वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक शीतोष्ण शंकुरक्षी वन है? तो दोस्तों कौन से वन? शीतोष्ण यानी कि शंकुरक्षीकन। शंकुरक्षी जो यानी कि पत्ते पाए जाते हैं वो शंकुनुमा, इसमें से ऐसे पत्ते बने होते हैं, नुकीले होते हैं। फिर इसके बाद आता है 249 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता दोस्तों कौन थे? तो वो थे दोस्तों यानी कि अनेक्सिमेंडर थे, ठीक है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15। अब दोस्तों 250 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है तो 15% भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की, ठीक है दोस्तों, और इसमें से नस्ल है। दोस्तों इसमें से 250 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है दोस्तों कितने परसेंट है? तो वो यानी कि 12% है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न यहाँ से बनता है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन से है? तो जमुनापारी होती है, जमुनापारी ही बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 251 नंबर प्रश्न आता है, विश्व के किस महाद्वीप को रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में यानी कि रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? वो अफ्रीका में है। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो चाइना में पाई जाती है, जो कि इस समय अगर जनगणना हो तो भारत में भी पाई जाएगी। फिर आता है, विश्व के देश के अनुमाता संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार कहाँ पर है? रूस में है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है दोस्तों? वो बैकाल झील है। फिर इसके बाद आता है 257, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? वो सुपीरिया झील है, जो मीठे पानी की झील है। फिर इसके बाद 261 आता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया है। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? वो न्यू मैक्सिको है।
विश्व की सबसे बड़ी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी कौन सी दोस्तों नदी है, तो अमेजर नदी है। ठीक है, फिर इसके बाद 264 नंबर आता है, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादन कौन सा है देश है, तो वो जंजीबार है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, वो गंगा नहर है 1927। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। फिर प्रश्न आता है 267 और इसमें से क्या है, विश्व की सबसे ऊंची स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, वो भारत में है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है, 17%। विश्व की सर्वाधिक यानी शुष्क स्थल कौन सा है, वो आटाकामा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 270 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, वो कौन सा है, फिलीपाइन द्वीप समूह है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है 273 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, वो एनाकोंडा होता है। फिर 276 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, वो अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल कितना है, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो माजुली, जो माजुली का निर्माण करने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 279 नंबर आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है, पहले चीन था फिर भारत है फिर चीन, ये बदलता रहता है डाटा। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, वो दोस्तों भारत है। 2 बार प्रश्न हो गया। फिर इसके बाद 282 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है, जायरे। विश्व का सबसे बड़ा यानी कि उद्योग कौन सा है, तो वो लौह इस्पात उद्योग है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। फिर इसके बाद 285 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फिर 286 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है, वो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी फिलीपींस में स्थित है। फिर इसके बाद 289 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। विश्व का फलोदयान किसको कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। विश्व का प्रसिद्ध डेन वॉस कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, यूक्रेन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 292 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी द्वीप है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र। फिर प्रश्न है 294, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से चर्चित दावोस किस देश में है, वो स्विट्जरलैंड में है। फिर प्रश्न आता है 295 नंबर प्रश्न आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 296 यानी कि विन्यू स्पोन्स जल प्रताप किस देश में स्थित है, ये नॉर्वे में। फिर विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, कौन सा आता है प्रश्न 298 नंबर प्रश्न आता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। 299 वार्षिक किस देश की राजधानी, पोलैंड की। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। इसमें दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 301 नंबर प्रश्न आता है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन का है, जो कि 70% के लगभग पड़ता है। 302 नंबर है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित होता है, कहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पर होता है इसका, तो इसका समताप मंडल पर सबसे अधिक मात्रा में यानी घन मात्रा में वो ओजोन लेयर पाई जाती है। वायुमंडल में प्रकाश के विस्तरण का क्या कारण है, तो धूलित कण है। ठीक है, जो हमारा लाइट है जो बिखर जाता है वहाँ पर धूलित कण मिल जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी, 78% है। सॉरी जो 70 यानी 78% है। ठीक है, फिर इसके बाद वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा यानी तापमान में वृद्धि के साथ क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है। ठीक है, तापमान के साथ ये बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 306 नंबर प्रश्न आता है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है, तो मेसोपॉज के नाम से जानी जाती है। यानी कि अगर हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है, तो उसे मेसोपॉज के नाम के जाना जाता है। ठीक है, फिर 307 नंबर है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा के 90% विद्यमान रहता है, तो क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है, वो दोस्तों जल वाष्प है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 310 नंबर, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है, तो दोस्तों ओजोन मंडल है। 311 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो 278% है। फिर इसके बाद आता है यानी 312 नंबर आता है, वायुमंडल में दैनिक यानी मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल मुख्यतः किसका बना होता है, तो दोस्तों ओजोन और नाइट्रोजन से ये मिक्स होकर बना होता है।
314 है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, वो क्षोभ मंडल है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 315 नंबर प्रश्न आता है। 315 नंबर है वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, यानी कि बड़ा भाग इसमें सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। 316 नंबर है वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है, तो दोस्तों आयन मंडल है। फिर नेक्स्ट आता है 317 नंबर प्रश्न आता है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है, दोस्तों तूफानी मौसम का। 318 है वाप दिग्दर्शी यंत्र किसको दर्शाता है, तो पवन की दिशा को दर्शाता है। 319 नंबर है वह राज्य है जिसने पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, दोस्तों गुजरात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 320 नंबर वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है, दोस्तों भूमध्य रेखा कहलाती है। वर्षा काल के किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी, तो दोस्तों प्रातः काल सबसे ज़्यादा रहता है ह्यूमिडिटी। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल दोस्तों कौन है, मक्का है, पूरे वर्ष में कभी भी बो सकते हैं इसे आप। 323 नंबर प्रश्न है वर्ष 2006 में लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया था, तो नाथुला दर्रा को खोला गया था। 324 नंबर है 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों का नामांकन कौन सा सीरीज था, तो दोस्तों मोती और एवं कीमती पत्थरें था, जिनका नामांकन सबसे ज़्यादा था, यानी कि ज़्यादा कीमतों पर मांगी जाती थी। फिर इसके बाद 325 आता है वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी, दोस्तों कुर्नूल बनी। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, भूविवर्तनीय सिद्धांत है। 327 नंबर है वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो अक्टूबर 1854 में दोस्तों की गई थी डाक विभाग की स्थापना। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डाक ऑफिस है दोस्तों वो भारत में है। फिर इसके बाद 328 नंबर प्रश्न आता है। 328 है वर्जीनिया प्राप्त किस देश है, तो दोस्तों वो कनाडा है। वन पारिस्थितिक निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, दोस्तों प्रौढ़ के। वन अनुसंधान संस्था स्थित है दोस्तों देहरादून में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, दोस्तों झारखंड में। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, सिंहभूमि। लौंग की खेती होती है दोस्तों केरल में। लोनार झील कहाँ पर स्थित, दोस्तों महाराष्ट्र पर। फिर इसके बाद 335 नंबर प्रश्न आता है लोएस पठार कहाँ स्थित है, दोस्तों चीन में। लैपिजी किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, वो कस्टर्ड से। लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान क्या है, मालाबार तटीय प्रदेश है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों कहाँ, महाराष्ट्र में मिलती है। फिर इसके बाद 339 नंबर प्रश्न आता है लैटेराइट मिट्टी का प्रधान है दोस्तों मालाबार तटीय प्रदेश है। लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बहुलता यानी किस चीज़ की होती है, तो दोस्तों आयरन और सिल्का सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में पाया जाता है। लुकवी लेक दर्रा कहाँ स्थित, दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित है। फिर इसके बाद 342 नंबर है लावा मिट्टी काली यानी कि मिट्टी लावा की जो मिट्टी होती है उसको काली मिट्टी कहा जाता है। तो ये दोस्तों लावा का पठार होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है। लावा मिट्टी पाई जाती है यानी कि मालवा के पठार पर। लावा के प्रवाह को किस मिट्टी का निर्माण होता है, दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आता है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, दोस्तों शैवाल के। लाल रंग में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ये मंगल ग्रह है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, दोस्तों तो लौह ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है 348 नंबर प्रश्न आता है। 348 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दोस्तों टाइलिन लार में एंजाइम पाया जाता है। फिर इसके बाद यानी कि लंदन की किस नदी के तट पर स्थित है, दोस्तों टेम्स नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दोस्तों राका पोशी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 351 नंबर आता है यानी कि लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित, मलेशिया से। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित, दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के। लगातार अपरदन के कारण गुफा की छत टूट जाती है, केवल दीवार बचती है। आकृति को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको स्टेक बोलते हैं। फिर इसके बाद 354 नंबर प्रश्न आता है। 354 नंबर प्रश्न क्या है लक्षद्वीप, एक मिनट दोस्तों, यानी क्या है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, दोस्तों बिट्रा है, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये बिट्रा है। लक्षद्वीप में स्थित, ठीक है, लक्षद्वीप में स्थित अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है, तो दोस्तों कोरल से निर्मित प्रवाल द्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 357 नंबर लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो दोस्तों 37 द्वीप हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, दोस्तों अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, दोस्तों 36 द्वीप हैं। फिर इसके बाद रोहतांग दर्रा स्थित है, दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम इटली नगर किस नदी किनारे बसा है दोस्तों, यानी किसकी नदी किनारे, टाइबर। फिर इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, रोजवुड वृक्ष किस प्रकार का उदाहरण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन के। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं दोस्तों, पछाप बोलते हैं। फिर इसके बाद रेशम उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है, 182 है। फिर इसके बाद आता है 366 नंबर, रेल बजट को आम बजट से अलग कब प्रस्तुत किया गया जा रहा है दोस्तों, 1924 में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है, चित्तरंजन में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 368 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि रेन डियर जंतु किससे संबंधित दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेशों से। रेडियो के संचार के लिए किस परत का इस्तेमाल होता है दोस्तों, वायुमंडल का। रेड रिवर का डेल्टा क्षेत्र स्थित नगर कौन सा है दोस्तों, हनोई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 371 नंबर प्रश्न आता है, रेगुर किस मिट्टी का नाम है दोस्तों, काली मिट्टी का। रेगुर क्या है, काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है, काली मिट्टी वहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है दोस्तों, सोन नदी। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, यानी पटल विरूपण द्वारा। रिक्ट पैमाने किसको मापा जाता है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 370 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये नागपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल में। यानी कि रामेश्वरी किस राज्य स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 380 नंबर प्रश्न आता है, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों, सतलुज नदी से निकलती है। फिर 383 नंबर आता है, राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं यानी पाई जा सकती हैं, वो जैसलमेर में है। राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम लगती है दोस्तों, वो पंजाब से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 385, राजस्थान सीमा किस पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक लगती है तो दोस्तों एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। राजस्थान की राजधानी कौन सी दोस्तों, जयपुर, आपको पता होगी। फिर 387 नंबर प्रश्न रहा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली गई है तो दोस्तों सतलज से व्यास। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है, माउंट आबू। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 389, यानी क्या आता है, राजघाट बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, बेतवा नदी। रांची नगर किस पठार पर स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 392, यानी क्या आता है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। रबी की फसल कौन सी है दोस्तों, गेहूं, चना, मटर और जौ, सरसों, आलू आदि है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 395, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा के देवी के रूप में करते थे दोस्तों, शुक्र ग्रह। यूरोप को यानी कि रोगिसिस किस देश को कहा जाता है, तुर्की को। यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में उपस्थित होता है दोस्तों, एमाइड उपस्थित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है दोस्तों, हिमानी क्षेत्र। यूर्त किस जनजाति का घर है दोस्तों, खिरखीज। यमुना यानी यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों, बंदरपूंछ चोटी के निकट, यमुनोत्री के निकट से निकलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 401 नंबर है, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है। फिर इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है। फिर इसके बाद क्या है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए या हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण होंगे जितना भी बीच में होगा वो सब वायुमंडल को हटाने से प्रकाश फैल नहीं पाएगा और हमें जो आसमान यानी कि अंतरिक्ष जो दिखेगा वो काला दिखेगा। 404 नंबर प्रश्न है, यदि पानी का तापमान 4 डिग्री से 3 डिग्री से तक घटाने पर क्या परिवर्तन होगा। पानी का जो आयतन होगा पहले की कमी और वृद्धि होगी, पहले से कमी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। 405 नंबर, यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी परिवहन शक्ति कितने दुगना हो जाएगी, 64 गुना हो जाएगी। फिर इसके बाद 406 नंबर, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता होगा तो वह वास्तविक होता है कैसे, विषुवत रेखा पर होता है। 407 नंबर, मौसम की सभी घटनाएं किस परत पर होती हैं, क्षोभ मंडल पर होती हैं। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है तो दोस्तों ये टेट्राइड में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 409 नंबर प्रश्न आता है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री किस देश के शोधक संस्थान है दोस्तों, भारत के। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है। फिर इसके बाद 412 नंबर प्रश्न आता है, K2 यानी गार्डविन आस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, काकाकोरम की है। 403 है, मेसेटा का यानी पठार कहाँ स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल में।
मिसाम्बी रेंज किससे संबंधित है दोस्तों? लौह अयस्क से। फिर इसके बाद 415 नंबर प्रश्न आता है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? अरस्तु ने किया था। मेजा बांध का निर्माण हुआ था ये कुठारी नदी पर। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1970 में हुआ था। फिर इसके बाद 418 नंबर प्रश्न आता है, मेघालय का पठार भाग क्या है? प्रवासी खंड का है। मेघ गर्जना वायुमंडल किस परत में होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में। मारी कलवर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीव में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 421 नंबर प्रश्न आता है, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है। मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है? जीवित तंत्र की। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद 424 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन को किसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 426 नंबर प्रश्न आता है, यानी माइकोसोर बना है किसका? लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। ये एक क्या है? मेर्कोसोर बना हुआ है, ठीक है, ये एक ग्रुप बना हुआ है। मूंग घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, वो दोस्तों असम में। फिर इसके बाद 429 नंबर प्रश्न आता है, मुहानों में अवसादों की श्रृंखला से क्या बनता है दोस्तों? डेल्टा। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो सुएज में दोस्तों। फिर इसके बाद मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है दोस्तों? विहार झील से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 432 नंबर प्रश्न आता है, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? उलर झील जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश के राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1987 में हुआ था। फिर इसके बाद 435 नंबर प्रश्न है, मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये मिजोरम से। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ है? तो ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 437 नंबर प्रश्न आता है, मासीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण दोस्तों? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति होती है। 438 नंबर, मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत? केरल में दोस्तों। मालवीड़ा प्रक्षेप में सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है दोस्तों? शुद्ध क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 440 नंबर, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? यानी कि दिवेही है। माना दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों अरबी भाषा से। मानसून शब्द का मतलब क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना, यही मानसून का मतलब होता है। 444 नंबर प्रश्न है, मानसून कौन सी भाषा का है दोस्तों? अरबी भाषा का है। मानसून के लौटने के समय विशेषकर किन राज्यों में वर्षा होती है? तो दक्षिण भाग में, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फिर मानसून की सर्वप्रथम खोज किसने की थी दोस्तों? यानी कि हिपल्सन ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 447 नंबर प्रश्न आता है, मानसून किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का। मानस नदी किस नदी में यानी कि उपनदी है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों? वो नारियल है। मानचित्र में वे रेखाएं जब दाब यानी कि कम हो, ये सम हो जाए क्या कहलाती हैं दोस्तों? समदाब रेखा का, यानी सम हो जाए तो क्या हो जाएगी? समदाब रेखाएं कहलाएंगी। फिर इसके बाद 451 नंबर प्रश्न। 451 नंबर क्या है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण देखने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोसाइट का। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिमन्य स्थानों में मिलती क्या कहलाती है? यानी अभिगमनता समान रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद 453 नंबर प्रश्न है, यानी कि मकासार जलसंधि किन को अलग करती है दोस्तों? जावा एवं सारावाक को। माओरी का मूल निवास कहाँ के हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के। माउंट यानी कि एटना किस पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? यानी सिसिली, इटली में स्थित है। फिर इसके बाद 456 नंबर प्रश्न आता है, माउंट एरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन देशों की सीमा बनाता है दोस्तों? नेपाल और चीन के बीच में ये डिवाइड का काम करता है, रेखा बनाता है। 400 यानी कि 58 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट K2, जिसे गार्डविन आस्टीन बोलते हैं, ये भारत में है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर दोस्तों? सिसिली। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 461 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित दोस्तों? नेपाल पे। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है दोस्तों? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 463 नंबर, महासागरों में स्थल पर्वत श्रेणियाँ जैसे सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? जलमग्न कटक कहते हैं। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या कारण है? तो चंद्रमा का प्रभाव।
महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है दोस्तों? 11,033 मीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। सारे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 466 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। महासागरों की प्रॉपर्टी का मुख्य रूप से किन खनिजों से बना होता है? तो दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। फिर इसके बाद आता है महासागरीय जल की प्रमुख 3 गतियाँ क्या है दोस्तों? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, यही है। 468 नंबर, महासागरीय जल कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश पर निकट पाई जाती है सबसे ज़्यादा लवणता। 469 नंबर आता है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों किसके आधार पर अंतर पाया जाता है दोस्तों? घनत्व, डेंसिटी की वजह से। 470 नंबर है, महासागरों में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं दोस्तों? चंद्रमा से। 471, महासागर का जल हमेशा रहता है दोस्तों, गतिशील रहता है, ठीक है। फिर 472 नंबर प्रश्न आता है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल कितने % भाग दोस्तों अधिवास योग्य है, यानी कि एक्यूमीन है? तो दोस्तों ये 55 से 60% है। फिर 476 नंबर आता है, महाद्वीपीय संयंत्र मुख्य रूप से किन खनिजों से बना है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। फिर 475 नंबर प्रश्न आता है, और 475 नंबर क्या है? महादेव पहाड़ी किस श्रेणी का भाग दोस्तों? ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में है। फिर इसके बाद 470 नंबर प्रश्न आता है, महाकाली संधि भारत के किस राज्य के मध्य दोस्तों? बांग्लादेश। मलेशिया की सिलिका घाटियाँ कही जाती हैं किसे? पेनांग को। यानी कि मल जलखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित दोस्तों? बालाघाट में। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मठ भारत को किस देश से अलग करता है दोस्तों? श्रीलंका से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 481 नंबर प्रश्न आता है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? लगभग जो विकसित होते हैं वो 20 दांत दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों बस ट्रेन 483 नंबर प्रश्न आता है। 483 नंबर प्रश्न क्या है? मनाली किस राज्य में स्थित दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। 484, मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में देखा जा सकता है। 485 नंबर है, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? मायोसीन काल में हुआ था, टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद 486 नंबर प्रश्न आता है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है दोस्तों दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली यानी महानदी का अपवाहन क्षेत्र है, यानी 132,000 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 489 नंबर, इसमें से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी दोस्तों? गोंड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। फिर 492 नंबर प्रश्न है, और मणिपुर का अधिकांश धरातल दोस्तों पर्वतीय है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणों यानी लंबवत पड़ती हैं, तो दोस्तों मकर रेखा पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 495 नंबर, मंगल और बृहस्पति की यानी कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। भोपाल के भारत यानी भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था दोस्तों? चार्ल कोरियर नाम था। फिर इसके बाद 497 नंबर है, भोक्सा, जौनसारी, खारवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। भूमिगत जल का स्रोत कौन सा है दोस्तों? वर्षा का जल तथा हिम सहजात जल और मैग्मा जल क्षेत्र है। 499, भूमध्य सागरीय प्रदेशों को क्या कहा जाता है? उद्यमीशील प्रदेश कहा जाता है। 500 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो 6300 यानी कि 78 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 501 नंबर प्रश्न आता है, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड की कौन सी भू सन्निधि अलग करती थी? वो टेथिस सागर करता है। भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? गेहूं के लिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है दोस्तों? शीत ऋतु में होती है, यानी ठंडे एरिया में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 504 नंबर, भूमध्य रेखा को भारत के दक्षिणी छोर से दूरी कितनी है? तो दोस्तों 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 507 नंबर प्रश्न आता है, भूमंडल किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है दोस्तों? 75% से। भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 510, भूकपट्टी के ठीक नीचे कौन सी परत होती है दोस्तों? मेटल परत। यानी भूतल पर दोनों गोलार्धों की कुल कितनी वायुमंडल वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं दोस्तों? 7 हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसे किसने कहा था दोस्तों? कांट ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 513 नंबर, यानी क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है दोस्तों? पारे यानी मरकरी को। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था दोस्तों? वॉर्नियस ने कहा था। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? एच बैरोच ने कहा। फिर इसके बाद 516 नंबर प्रश्न आता है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने के श्रेय विद्वान है दोस्तों कि कैटियस है। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इरेथोस्थेनीज ने किया था। फिर इसके बाद 518 नंबर प्रश्न है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। यानी भूशास्त्र का जनक कौन है? जेम्स हंटन है। अकालेंसर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? खनिज और तेल के लिए जाना जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है दोस्तों? सिस्मोग्राफ है। फिर इसके बाद 522 नंबर प्रश्न आता है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं दोस्तों, एल तरंगे, एल तरंगे इनको बोला जाता है। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप का उद्गम केंद्र किसको कहते हैं दोस्तों? भूपटल के नीचे जहां भूकंप आरंभ होता है। फिर इसके बाद 525 नंबर प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन यानी किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी। भूकंप अधिकेंद्र किसको कहते हैं जहां पर तरंगे दोस्तों को महसूस किया जाता है? भू आकृति विज्ञान जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? पेशल को माना जाता है, पेशल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 528 नंबर है, भूपटल समुद्री सतह में कितने किलोमीटर तक होती है दोस्तों? ये 5 किलोमीटर तक। भूपटल महाद्वीप में कितने किलोमीटर तक होती है दोस्तों? 35 किलोमीटर तक होती है। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 तरह की होती हैं। फिर इसके बाद 531 नंबर प्रश्न आते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भील स्टील प्लांट राज्य कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। भिलाई यानी भिलाई स्टील प्लांट है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 534 नंबर, भारी जल एक प्रकार का है दोस्तों, मंदक है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र कार्यालय में किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता और बेंगलुरु आबू में स्थित है। किसका? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी। फिर इसके बाद 537 नंबर प्रश्न आता है, और भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? रांची में। भारतीय राष्ट्रीय यानी राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये 1988 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। फिर इसके बाद 540 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिनमें से जनवरी फरवरी की ऋतु है होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिशिर बोलते हैं। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो यानी अल मसूदी द्वारा। फिर इसके बाद 542 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा कितनी? 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है दोस्तों? इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है दोस्तों? इलाहाबाद, नैनी से। फिर इसके बाद 544 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय मानक समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? कंबोडिया में। भारतीय मानक समय यानी IST किस स्थान की स्थानीय समय यानी समय को दर्शाता है? मिर्जापुर यानी 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसके 547 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय मानक एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है दोस्तों? इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं, इंदिरा कॉल। 549 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यानी सोलन, हिमाचल प्रदेश में। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड कौन से भू सन्निधि अलग करती है? तेठी सहारा को अलग करती है। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का है। 552 नंबर प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित दोस्तों? बरेली में। भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है दोस्तों? रामेश्वरम है। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन से? पवनों का विपरीत स्वभाव। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 555 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है दोस्तों? इंग्लैंड में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 557 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी दोस्तों? सूरत में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 560 नंबर प्रश्न आता है, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है दोस्तों? 7% है।
भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान पर है दोस्तों? तो 7वें सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। 562 नंबर प्रश्न आता है, भारत संघ के केंद्र शासित प्रदेश कितने दोस्तों? इनमें से 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। भारत रसायन उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है दोस्तों? 6वें स्थान पर है। फिर इसके भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 565 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह है जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 566 नंबर, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। यानी शीतकालीन वर्षा मतलब ठंडियों में बारिश होती है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1962 में। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है दोस्तों? का कोयला है। फिर इसके बाद 569 नंबर है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है दोस्तों? सांस्कृतिक और विशेषीकरण, विभिन्न आवास। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश को। भारत में हीरे का खाने कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद 572 नंबर प्रश्न आता है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों? वो कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो 2500 किलोमीटर है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में पड़ा दोस्तों? गेहूं में पड़ा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 575 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कोलार, यानी कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे आप KGF भी बोलते हैं, और ये कर्नाटक में है। फिर इसके बाद 570 नंबर प्रश्न आता है, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं दोस्तों? नारकोंडम, बैरन द्वीप, ये है यानी कि ज्वालामुखी द्वीप। 578 नंबर प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। भारत में सिलिका वैली कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये बेंगलुरु में ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 581, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई है? 1837 में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 584 नंबर, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? वो उत्तर रेलवे है। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता था? ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 1976 में। 587 नंबर प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण किस राज्य में है? वो झारखंड में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 590 नंबर प्रश्न आता है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? ये 1860 में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? ये रानीगंज में। NTPC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद 593 नंबर है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये 9 है। जिसमें से कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। 594, भारत में समस्त राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है पूरे भारत में। फिर इसके बाद 595 नंबर है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जिससे सबसे बड़ा वर्ग यानी सबसे बड़ा एरिया। भारत में सबसे बड़ा पोत यानी प्रखंडन कहाँ है? तो दोस्तों कोची में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 598, भारत में सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पत्तन कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है। 599, भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नदी कहाँ है दोस्तों? ये गंगा है। भारत का सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी दोस्तों? ये पतझड़ वन है। ये थे दोस्तों टोटल 600 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा है, यानी कि क्वेश्चन का भी और है। आपके जो अब बाकी क्वेश्चन है वो 400, वो हम सेकंड पार्ट में आपको कराएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 लाइनर थे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में थे, और आपके क्वेश्चन का लेवल देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।